एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले उत्तर भारत में केशवगढ़ नाम का एक राज्य था, जिसके राजा केशव राय थे। उनके राज्यों में चारों तरफ सुख शांति और समृद्धि थी, लेकिन राजमहल में उदासी छाई रहती थी। निराश मत होइए महाराज, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्या करूं महामंत्री जी, अब तो दिल की यही पीड़ा असहनीय हो गई है। अपनी पीड़ा तो मैं सहन कर जाऊंगा, लेकिन महारानी के चेहरे को देखकर लगता है जैसे मैं उनका गुनहगार हूँ। दिल छोटा मत कीजिए महाराज, मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही एक नन्हा सा राजकुमार इस महल की शोभा बढ़ाएगा। महामंत्री जी, ये झूठी तसल्ली मुझे पिछले 10 वर्षों से मिल रही है, लेकिन बाप बनने का सौभाग्य मैं अभी तक नहीं पा सका। उधर अपने कक्ष में महारानी स्नेहलता उदास सी बैठी थी और सोच रही थी। अब तो दासियां भी मुझे शक की निगाहों से देखती है और ये समझती है कि मैं बांझ हूँ। तभी महाराज रानी के कक्ष में प्रवेश करते हैं और बोलते हैं, महारानी, तुम्हें देखकर तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम तुम्हारे गुनहगार हों। तुम्हारी उदासी का कारण हम ही तो हैं। महाराज, अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश नजर आऊं, तो आपको एक वचन देना होगा। तुम्हारी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं महारानी। आप दूसरा विवाह कर लीजिए महाराज। महारानी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ महाराज, इस राज्य को एक वारिस चाहिए और मुझे खेलने के लिए खिलौना, और वह खिलौना मुझको आपकी दूसरी पत्नी से ही मिल सकता है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा, चाहे मुझे हमेशा के लिए क्यों ना पुत्र रत्न से वंचित रहना पड़े। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि कक्ष में महामंत्री प्रवेश करते हैं और बोलते हैं, महाराज की जय हो। कहिए महामंत्री जी, कैसे आना हुआ? आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ महाराज। कैसी खुशखबरी? महाराज, दक्षिण के जंगलों में एक महर्षि आए हैं। पता चला है कि वे महर्षि बहुत पहुँचे हुए हैं। अगर महाराज स्वयं वहाँ जाकर महर्षि को अपना दुख सुनाएं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपका दुख अवश्य ही दूर करेंगे। तो महारानी बोली, हम उन महर्षि के दर्शन करने के लिए चलेंगे महाराज। लेकिन महारानी, आप ये क्यों भूलती हैं कि हम पहले भी कई ऋषि मुनियों के पास जा चुके हैं, लेकिन फायदा कहीं नहीं हुआ। फिर भी उनके पास जाने में क्या हर्ज है? हो सकता है भगवान हमारी सुन ले और महर्षि का आशीर्वाद हमें मिल जाए। और आखिर महाराज केशव राय को महारानी स्नेहलता की बात माननी ही पड़ी। हमारी यात्रा की तैयारी कीजिए महामंत्री जी, हम कल ही प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा महाराज। और अगले ही दिन महाराज केशव राय महारानी के साथ दक्षिण के जंगलों की तरफ रवाना हो गए। सारे दिन के सफर के पश्चात वे शाम को महर्षि देवव्रत की कुटिया पर पहुँचे। आओ राजन, हमें मालूम था कि तुम अवश्य आओगे। ओह, महर्षि को पहले ही कैसे पता चल गया कि हम आ रहे हैं। अंदर चले आओ राजा केशव राय। ओह, वे तो हमारा नाम भी जानते हैं। प्रणाम महर्षि, आयुष्मान भव। हम जानते हैं राजन कि तुम कौन सा दुखड़ा लेकर आए हो। आप तो अंतर्यामी हैं महर्षि। हम पर कृपा कीजिए महर्षि, और अपने आशीर्वाद से महारानी की सूनी गोद भर दीजिए। केशव की बात सुनकर महर्षि देवव्रत
ध्यान मग्न हो गए। कुछ देर बाद वे कहने लगे, यूं तो तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं है, लेकिन हम तुम्हें संतान दे सकते हैं। ये महर्षि की हम पर अनुकंपा होगी। हमें सिर्फ एक ही पुत्र चाहिए महर्षि। पुत्र तो तुम्हें मिल जाएगा राजन, लेकिन क्या महर्षि, तुम्हें मिलने वाली संतान उधार की होगी। ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि? हाँ राजन, जो संतान तुम्हें मिलेगी उसकी उम्र सिर्फ 20 वर्ष की होगी, यानी 20 वर्ष तक तुम संतान का सुख भोग पाओगे। ये आप कैसा वरदान दे रहे हैं महर्षि? जब संतान जवान हो तो बाप की आंखों के आगे उसकी मौत हो। नहीं महर्षि, इससे अच्छा तो मैं निपुता ही ठीक हूँ। लेकिन एक बात तो सोचो राजन, ऐसी संतान पाकर तुम निसंतान तो नहीं कहलाओगे। आप ठीक कह रहे हैं महर्षि। बेशक 20 वर्ष तक ही सही, मैं पुत्र का प्यार तो पा सकूंगा। और स्नेहलता की जिद के आगे केशव को भी हाँ करनी पड़ी। तत्पश्चात महर्षि बोले, लो पुत्री, इस जल को पी लो। वक्त के मुताबिक महारानी गर्भावस्था को प्राप्त हुई। बधाई हो महाराज, महारानी की कोख हरी हो गई है। दासी के जाने के पश्चात महाराज मन ही मन बोले, हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा कि बाप बनने की खुशी मनाऊं या पुत्र की मौत का शोक, जो कि 20 वर्ष बाद मर जाएगा। लेकिन महारानी स्नेहलता जैसे महर्षि देवरस की बात को भूल गई थी, तभी तो वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आज कितनी खुशी का दिन है भगवान कि मेरी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है। और पूरे 9 महीने के पश्चात महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो दासी ये शुभ समाचार लेकर महाराज के पास जाती है और बोलती है, महाराज की जय हो, राजकुमार आए हैं। महारानी कैसी है दासी? महारानी बिल्कुल स्वस्थ है महाराज। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। जन्म के साथ साथ राजकुमार का नामकरण किया गया और राजकुमार का नाम विजय सिंह रखा गया। वक्त के साथ राजकुमार विजय सिंह बड़ा होने लगा और जब राजकुमार विजय सिंह 7 वर्ष का हुआ तो महाराज केशव ने उसकी शिक्षा के लिए उसे गुरुकुल भेज दिया। देख रही हो महारानी, आज राजकुमार 7 वर्ष का हो गया है। बाकी सिर्फ 13 वर्ष रह गए हैं उसकी जिंदगी के। यही सोच सोच कर ही मैं मरा जा रहा हूँ। ऐसा मत कहिए महाराज, मैं अपने पुत्र को नहीं मरने दूंगी। देख लेना महाराज, हमारा पुत्र सैकड़ों साल तक जिएगा। यह एक माँ बोल रही है, जबकि वे यथार्थ को भी जानती है कि ऐसा नहीं होगा। उधर गुरुकुल में राजकुमार विजय सिंह की शिक्षा आरंभ हो गई और 5 वर्ष बाद गुरुदेव बोले, राजकुमार विजय सिंह, अब तुमने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, इसलिए जाओ और संसार में अपने पिताजी का नाम रोशन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। वक्त आने पर अपनी गुरु दक्षिणा मैं स्वयं मांग लूंगा। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। और विजय सिंह वापस केशवगढ़ की तरफ चल पड़ा। और जैसे ही विजय सिंह महल में पहुंचा, उसके आने की सूचना राजा रानी को दी गई। महारानी बोली, क्या मेरा लाल आ गया? मेरा बेटा आ गया? प्रणाम माँ, सदा खुश रहो, जुग जुग जियो बेटा। तत्पश्चात विजय सिंह केशव राय के पास पहुंचा और बोला, प्रणाम पिताजी। वे सोचने लगे, क्या आशीर्वाद दूं? राजकुमार विजय सिंह की शिक्षा पूरी होने और उसके वापस महल में लौट आने की खुशी पूरे नगर में मनाई गई। राजकुमार अपने पिता से बोले, पिताश्री, मैंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि आसपास के तमाम राजाओं को जीतकर आपके कदमों में डाल दूं। लेकिन बेटे, अभी तुम बच्चे हो। योद्धा कभी बच्चे नहीं हुआ करते पिताश्री। और कुछ दिन आराम करने के पश्चात राजकुमार विजय सिंह विजय अभियान के लिए निकल पड़े। जाओ पुत्र और विजय होकर लौटो। प्रणाम पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। विजय भव। और अपनी फौज के साथ राजकुमार विजय सिंह विजय अभियान के लिए निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने सूरतगढ़ पर आक्रमण किया। बोलो राजा सूरत सिंह, हमारी दास्ता स्वीकार करते हो या मर जाना। राजा सूरत सिंह का सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। तो फिर लो सिर ना झुकाने की सजा। और राजकुमार ने उनके साथ युद्ध करके तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दी। सूरत सिंह की दशा देखकर आसपास के कई राजाओं ने केशवगढ़ की दास्ता स्वीकार कर ली। हमें केशवगढ़ की दास्ता स्वीकार है राजन, इसमें ही आपकी भलाई है। और जिसने भी विजय सिंह के सामने सिर उठाने की कोशिश की उसका हाल सूरत सिंह की तरह ही हुआ। और 1 वर्ष विजय अभियान के पश्चात जब विजय सिंह वापस लौटे तो उनके सैनिक राजकुमार विजय सिंह के जिंदाबाद कहते हुए महल में प्रवेश कर रहे थे। महाराज केशव राय स्वयं महल के दरबार पर विजय सिंह का स्वागत करने के लिए खड़े थे। प्रणाम पिताश्री, सदा विजयी रहो पुत्र। आज से आप महाराज नहीं बल्कि सम्राट केशव राय हैं। सम्राट केशव राय जिंदाबाद। जाओ पुत्र, माँ के दर्शन कर लो। जो आज्ञा पिताश्री। और वह स्नेहलता के कक्ष में जा पहुंचा। जुग जुग जियो बेटा। अब मैं अपने पुत्र को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। और विजय महल में ही रहकर अपने पिता के कार्य में हाथ बटाने लगा। और वक्त बीतने के साथ साथ राजकुमार विजय सिंह 18 वर्ष का हो गया। कुछ दिन बाद, कहो संतरी, क्या कहना चाहते हो? महाराज, राजकुमार के गुरु कृपानाथ पधारे हैं। जाओ और गुरुदेव को आदर सहित अतिथि गृह में ले आओ। हम अभी आते हैं। जो आज्ञा सम्राट। और कुछ देर बाद सम्राट केशव राय ने अतिथि गृह में प्रवेश किया। आज्ञा करें गुरुदेव, आज हम अपने शिष्य से अपनी गुरु दक्षिणा मांगने आए हैं सम्राट। और तभी विजय सिंह ने वहां प्रवेश किया। मैं हाजिर हूँ गुरुदेव, हुक्म कीजिए। मैं अपनी जान देकर भी आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। लेकिन दक्षिणा लेने से पहले हम तुमसे वचन चाहेंगे विजय सिंह। आप आज्ञा कीजिए गुरुदेव। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने का वचन देता हूँ। विजय सिंह, मेरी एक ही पुत्री है सुनीता और वह विवाह योग्य हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सुनीता को पत्नी के रूप में स्वीकार करो और मुझे इस बोझ से मुक्ति मिले। लेकिन गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सुनीता सुंदर और सुशील लड़की है। वे हर तरह से तुम्हारे योग्य है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है गुरुदेव। मैं तो विजय सिंह, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? आप मेरी बात का बुरा मत मानिए गुरुदेव। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। तुम अपने वचन से फिर रहे हो विजय सिंह। यह बात नहीं है गुरुदेव। दरअसल अगर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा तो 2 वर्ष पश्चात वे विधवा हो जाएगी। ये क्या कह रहे हो तुम? महाराज मन ही मन सोचने लगा, ये क्या विजय सिंह अपनी उम्र के बारे में जानता है? इसे किसने बताया? जी हाँ गुरुदेव, पृथ्वी पर मेरी आयु सिर्फ 2 वर्ष की रह गई है। उसके पश्चात मैं वापस चला जाऊंगा। कहाँ चले जाओगे तुम? इसके लिए मुझे आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। और विजय सिंह ने पूरी घटना बताई।
दरअसल मैं मनुष्य नहीं हूँ बल्कि महिदेव हूँ। देवराज इंद्र के दरबार में मैं एक मंत्री का ओहदा रखता था। उस दिन इंद्र बोले, आज हमारा दिल बहुत उदास हो रहा है, इसलिए जाओ मेनका तथा उर्वशी को बुलाकर लाओ, हम अपना दिल बहलाना चाहते हैं। जो आज्ञा देवराज। और मैं देवराज की आज्ञा का पालन करने के लिए मेनका तथा उर्वशी के पास जा पहुंचा। आइए महिदेव, आपका स्वागत है। आज देवराज का मन उदास है, इसलिए उन्होंने आप दोनों को बुलाया है। और देवराज की आज्ञा से दोनों सुंदरियां उनके दरबार में हाजिर हो गई। आज्ञा देवराज, आज इतना अच्छा नाचो कि हमारे मन की सारी उदासी दूर हो जाए। जो आज्ञा देवराज। और दोनों देवराज की उदासी दूर करने लग गईं। उधर दोनों को नृत्य करते देख मेरा मन खराब होने लगा था और मैं सोचने लगा, देवराज जब जिसे चाहते हैं बुला लेते हैं और एक हम हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज मैं दोनों में से एक को पाकर ही रहूंगा। और नृत्य के पश्चात देवराज ने मुझे मेनका तथा उर्वशी को वापस छोड़कर आने का हुक्म दिया और मैं उन्हें छोड़ने के लिए उनके साथ चल पड़ा। यही मौका है, इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा। और मैंने तुरंत ही उर्वशी का हाथ पकड़ लिया। महिदेव, यह क्या कर रहे हो आप? आज तुम्हें मेरा बनना ही पड़ेगा प्रिय। उर्वशी बोली, जानते हो ऐसा करने की तुम्हें क्या सजा मिल सकती है। आज मुझे कोई भी सजा तुम्हें पाने से नहीं रोक सकती। मेनका बोली, मैं अभी जाकर देवराज को सूचित करती हूँ। और वो देवराज के पास पहुँची और बोली, दुहाई है देवराज, दुहाई है। मेनका, क्या बात है, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? और रोते रोते मेनका ने सारी बात कह सुनाई। बात सुनकर देवराज को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, उस उद्दंड की इतनी हिम्मत, आज हम उसे उसके किए की सजा देंगे। जाओ और जाकर महिदेव को बंदी बनाकर हमारे सामने लाओ। महिदेव को देवराज इंद्र के सामने पेश किया गया और वे बोला, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं अंधा हो गया था। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी महिदेव। क्षमा करें देव, भूल हो गई। नहीं, जो नीच कृत्य तुमने किया है वे क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 20 वर्ष मृत्यु लोक में गुजारो। नहीं प्रभु, इतनी कड़ी सजा मत दीजिए, रहम कीजिए मुझ पर। लेकिन देवराज को मुझ पर जरा दया नहीं आई और मैं मृत्यु लोक में आ गया और सोचने लगा कि कैसे काटूंगा मैं 20 वर्ष इस मृत्यु लोक में। और तब मुझे महर्षि देवव्रत जी के दर्शन हुए और वह बोले, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ महिदेव। प्रणाम महर्षि। और महर्षि देवव्रत के पूछने पर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तत्पश्चात मैंने कहा, अब आप ही बताइए महर्षि, मृत्यु लोक में 20 वर्ष कैसे गुजारूंगा मैं? अगर तुम चाहो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब 20 वर्ष गुजर गए। सच, वो कैसे महर्षि? और महर्षि देवव्रत की आज्ञा अनुसार मैंने आपके घर में जन्म लिया। तो उसके गुरुदेव बोले, इसका मतलब है तुम मनुष्य नहीं बल्कि एक अभिशप्त देवता हो। हाँ गुरुदेव, मैं एक अभिशप्त देवता हूँ और 2 वर्ष बाद मेरा शाप पूरा हो जाएगा। अब आप ही बताइए, मैं कैसे आपकी पुत्री से विवाह कर सकता हूँ? तुम ठीक कह रहे हो पुत्र, ऐसी हालत में तुम मेरी पुत्री से विवाह कैसे कर सकते हो? और वहाँ से गुरु कृपानाथ सीधे अपनी कुटिया में लौटे तो उनकी बेटी बोली, क्या बात है पिताश्री, आप उदास नजर आ रहे हैं। राजकुमार विजय सिंह से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती पुत्री। क्यों?
क्या उन्होंने इनकार कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजकुमार मनुष्य नहीं बल्कि एक देवता हैं। पूरी बात सुनकर सुनीता ने कुछ सोचा और कहने लगी, बेशक 2 वर्ष के लिए ही सही, मैं राजकुमार विजय सिंह की पत्नी बनने का गौरव हासिल करूंगी। यह क्या कह रही हो पुत्री? यह जानते हुए भी कि विजय सिंह 2 वर्ष पश्चात चला जाएगा, तुम उसकी पत्नी बनने की बात कह रही हो। मैं ठीक कह रही हूँ पिताश्री, आप यह संदेश उन्हें भिजवा दीजिए। ठीक है पुत्री, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं सुबह ही सम्राट केशव राय से बात करूंगा। और राजकुमार विजय सिंह को आखिर सुनीता की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। अगली पूर्णिमा को ही दोनों की शादी हो गई। विवाह के अगले दिन महारानी बोली, बहू ये तुमने क्या किया? सब कुछ जानते हुए भी तुमने जानबूझकर मेरे बेटे से शादी कर ली। आप चिंता मत कीजिए रानी माँ। एक सावित्री थी जिसने यमराज से अपने पति को मुक्त कराया था। अब आप देखना कि मेरे पति स्वर्ग लोक के सारे सुख भूलकर यहीं रहने की ठान लेंगे। भगवान करे तुम्हारी वाणी सत्य हो बहू। उसी रात को अपने कक्ष में सुनीता राजकुमार विजय सिंह से कह रही थी, नाथ, देवराज इंद्र के दरबार में आपने मेनका तथा उर्वशी का नृत्य देखा था। अगर आज्ञा हो तो मैं भी अपने नृत्य की एक झलक दिखाऊं। जरूर दिखाओ सुनीता। अरे वाह, तुम तो उर्वशी और मेनका से भी सुंदर नाच रही हो सुनीता। काफी देर तक नृत्य करने के पश्चात जब सुनीता थक गई तो राजकुमार बोला, बस प्रिय, अब आराम कर लो, बहुत थक गई हो तुम। पास आकर सुनीता बोली, नाथ, अब मेरा हाथ पकड़िए। क्यों, क्या बात है? अब बताइए, क्या मेनका या उर्वशी मुझसे ज्यादा सुंदर हैं? सच बताऊं तो दोनों का रूप तुम्हारे रूप के आगे बौना लगता है। और उर्वशी का हाथ पकड़ने की आपको सजा मिली थी, जबकि मैंने तो स्वयं अपना हाथ आपके हाथ में दिया है। अब आप स्वयं ही बताइए, वो स्वर्ग है या यह स्वर्ग है जिसमें मेनका उर्वशी से भी खूबसूरत आपकी अपनी पत्नी है, जिसका हाथ आप कभी भी पकड़ सकते हैं। कह तो तुम ठीक रही हो सुनीता, लेकिन स्वर्ग लोक के अपने कुछ नियम होते हैं जिन्हें तोड़ने की सजा मिली थी मुझे। विजय सिंह की बात का बुरा नहीं माना सुनीता ने और अपना प्रयत्न जारी रखा। आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन विजय सिंह को वापस स्वर्गलोक जाना था। आज वह दिन आ गया है जब मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। इधर इंद्रलोक में इंद्र बोले, आज महिदेव को लेने हम खुद जाएंगे। बहुत लंबी सजा काटी है उन्होंने। और देवराज इंद्र स्वयं पृथ्वी लोक की तरफ चल पड़े। उधर नीचे महल के छत पर विजय सिंह के साथ साथ उनकी पत्नी सुनीता, सम्राट केशव राय तथा महारानी स्नेहलता खड़ी थी। विजय सिंह बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि देवराज इंद्र स्वयं मुझे लेने के लिए आएंगे। महारानी बोली, मत जा बेटा, हमें छोड़कर मत जा। उनकी पत्नी सुनीता बोली, हाँ आप जरूर जाइए, लेकिन एक बात सोच लीजिए कि अगर फिर वहाँ आपने कोई दुष्टता की तो पुनः आपको शाप मिल जाएगा। वहाँ आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, जबकि यहाँ आपकी एक पत्नी है। वहाँ आपके ऊपर एक राजा है जिसके बनाए कानून के अनुसार आपको चलना होगा, जबकि यहाँ आप स्वयं एक राजा हैं और अपना कानून स्वयं बनाते हैं। इसलिए नाथ, आप खुद सोचिए कि स्वर्ग बड़ा हुआ या यह मृत्युलोक। स्वामी, इस स्वर्ग को छोड़कर मत जाइए। जरा सोचिए, रानी माँ पर क्या गुजरेगी, पिताजी महाराज का क्या हाल होगा। मत जाइए स्वामी, मत जाइए। ओह, देवराज मुझे लेने आ पहुँचे हैं।
देवराज इंद्र के छत पर उतरने के पश्चात वे बोले, महिदेव, आज तुम शाप मुक्त हुए, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं लेने आया हूँ। क्षमा करें देवराज, मैं वापस स्वर्गलोक में नहीं जाना चाहता। जो शाप आपने मुझे दिया था वही शाप मेरे लिए एक वरदान बन गया। यह क्या कह रहे हो महिदेव? मैं ठीक कह रहा हूँ देवराज। उस स्वर्गलोक में सिर्फ उर्वशी का हाथ पकड़ने पर आपने मुझे शाप दे दिया था, जबकि यहाँ मेरी पत्नी है। आप इंद्रलोक के राजा हैं, जबकि मैं स्वयं यहाँ का राजा हूँ। इस हिसाब से तो यह मृत्यु लोक उस स्वर्ग से कहीं गुना अच्छा है। महिदेव, तुम स्वर्ग लोक का अपमान कर रहे हो और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम जीवन भर इस मृत्यु लोक में ही रहो। धन्यवाद देवराज, मैं स्वयं भी यही चाहता था कि मैं जीवन भर एक अभिशप्त देवता ही बना रहूं। इंद्रदेव के वापस जाने के पश्चात महाराज, महारानी और उसकी पत्नी सुनीता बहुत खुश हुए। विजय सिंह अपनी पत्नी से बोला, अब तो खुश हो तुम, अब मैं कभी भी स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा। आप महान हैं स्वामी। इस तरह से विजय सिंह केशवगढ़ पर राज्य करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद।